मेरे देशवासियों, बंधु भगिनी, हमारे युवा मित्रों, युवती साथियों, आज हम जब ये बात कर रहे हैं देश की, तो आज मैं अपने मुस्लिम मित्रों से, मुस्लिम साथियों से भी एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भारत का विभाजन हुआ, देश में आज जो फ़िरका परस्ती हो गई है, इस पर ये इतनी दुखद स्थिति है कि ये हमारे देश के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, किसी के लिए भी उचित नहीं है, शायद बहुत घातक है। जब भारत का विभाजन हो गया और वो भी धर्म के नाम से हुआ, पाकिस्तान बन गया और आप लोग हिंदुस्तान में रहे, भारतवर्ष में रहे, मैं हिंदुस्तान नहीं कहता इसको, भारत, आप भारत में रहे तो किसी वजह से रहे होंगे ना। जो लोग भारत में रहे उनके पीछे कोई कारण हुआ, इस भूमि से, इस माटी से उनका स्नेह प्रेम हुआ, इस माटी से उन्होंने ये, उस समय वो ये भी जानते थे कि भारत में नया संविधान बन रहा है, नया संविधान बनेगा तो हम उसके अनुसार, वो सब पे लागू हुआ। वो ये भी समझ रहे होंगे कि नए भारत के कानून होंगे, अपने उनके नियम होंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। तब भी लोग यहाँ रुके और उन्होंने भारत के साथ रहने का निर्णय लिया। लेकिन आज क्या हो गया? ठीक है, इसका इतिहास होगा, वो इतिहास रह गया है, इतिहास को इतिहास ही रहने दें, ज़्यादा अच्छा है। विभाजन हो गया, आज पाकिस्तान लगा हुआ है, कई विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं भारत को तोड़ने में, हमको भिड़ाने में। हमारे यहाँ के जो विरोधी दल हैं, क्योंकि वोट की राजनीति है, सबको वोट चाहिए, और ये तब तक रहेगी जब तक हम इस संविधान को बदलेंगे नहीं। जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री देश की जनता के द्वारा निर्वाचित होगा, जनता यानी देश के वोटर, टोटल वोटर्स देश के वोट करेंगे, जैसे अमेरिका में उसका राष्ट्रपति कहते हैं, रूस में राष्ट्रपति कहते हैं, फ्रांस में राष्ट्रपति कहते हैं, जर्मनी में ठीक है वहाँ भी प्रधानमंत्री, उसको चांसलर कहते हैं, पर वहाँ प्रधानमंत्री। पर अधिकांश देश जैसे इंडोनेशिया है, श्रीलंका है, वहाँ राष्ट्रपति है, पर हम उसको राष्ट्रपति नहीं हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा, वही देश का प्रधान होगा, राज्य का, जिसको कहते हैं हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों। तो वो लोक जनतंत्र होगा। जब तक वो व्यवस्था नहीं हुई, हर आदमी वोटर ये न कहे प्रधानमंत्री मैंने चुना, उप प्रधानमंत्री मैंने चुना, हमने चुना, सामूहिक रूप से हमारी सरकार, तब तक ये फिरका परस्ती रहेगी। जब तक ये वोट की ये राजनीति है कि किस दल को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मिलने चाहिए, सांसद हो या विधान सभा के विधायक हों, तब तक ये फिरका परस्ती, ये तब तक हम धर्म के नाम से लड़ें, हम जातियों के नाम से लड़ें। हमारे प्रवचनकर्ता तो सुबह से शाम तक यही बात करते हैं, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों के पैर छो, ब्राह्मणों को बचाओ, इसी के लिए भगवान का जन्म होता है। ये बीज गलत बोल दिए सब, हमारी भी गलती है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोगों के, सनातन धर्म वालों की गलती नहीं, वो भी गलती है। आज जितना जातिवाद हम लोगों में है उतना शायद कहीं नहीं है, विदेशों में तो खैर है ही नहीं। ब्राह्मण ठाकुर के नाम से, यादव और ब्राह्मण के नाम से, वैश्य और ब्राह्मण के नाम से, क्षत्रिय और बड़ा क्षत्रिय, छोटा क्षत्रिय, बड़ी धोती, छोटी धोती, बड़ा ब्राह्मण, छोटा ब्राह्मण, अपने मूँछों की लड़ाई के पीछे सब लड़ रहे हैं। मैं कूर्मी, मैं ब्राह्मण, वो यादव, वो जादव, वो अहीर। इन्हीं लड़ाइयों में सारा देश उजाड़, इसी पर वोटिंग होती है, इसी से वोट पड़ते हैं, इसी से विधायक चुने जाते हैं। तो फिर यही होगा जैसा आप संसद में देखते हैं, देख रहे हैं, वो हमारे मन के अंदर की फोटो, हमारी विचारधारा परिलक्षित होती है, उसमें हमारा प्रतिबिंब है वो संसद और विधानसभा। जैसे हम लोग चुनेंगे वैसे ही वो भी वहाँ बिहेव करेंगे, वैसे ही व्यवहार करेंगे। तो इसलिए मेरा, जब तक ये परिवर्तन नहीं होता, हमारा आपसे ये प्रार्थना है
कि जो इतिहास था, इतिहास ठीक बहुत समय तक ऐसा हमने देखा था। उस समय पाकिस्तान जीतता था तो मुसलमान लड्डू बांटते थे, हिंदुस्तान जीतता था तो हम लोग लड्डू, हिंदुस्तान के लोग, हिंदू लोग लड्डू बांटते थे। लेकिन आप ये बताइए, पाकिस्तान को जिताने के लिए कितनी दफ़े उन लोगों ने इबादत की और हिंदुस्तान को जिताने के लिए कितनी बार हम लोगों ने हवन किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि जीत ही गए। सैकड़ों हवन करने के बाद भी भारत हारा है और सैकड़ों इबादत करने के बाद भी पाकिस्तान हारा है। क्यों? क्योंकि सत्यता कुछ और है। हम लोग उस सत्यता को समझने की हम लोगों ने कोशिश, हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों पे उलझ गए, माने बहुत छोटी बातों से उलझ गए। तो आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की अपनी हालत इतनी ख़राब है, दिवालिया घोषित होने वाला है, तिजोरी खाली, पाकिस्तान कहाँ तक बचाएगा किसी को? सारे आतंकी ये समझ रहे हैं कि आतंकी वो फ्री में किडनैप करते हैं लोगों को, ज़बरदस्ती उठाईगिरी करते हैं। वहाँ की आर्मी नहीं लड़ती है, जिनकी किडनैपिंग हुई है वो उन लोगों को वो हिंदुस्तान में भेजते हैं मरने के लिए। उनकी आर्मी सुरक्षित है क्योंकि वो जानते हैं कि भारत की आर्मी के साथ लड़ना इतना आसान काम नहीं है। चीन ये बात भी बहुत अच्छी तरह से समझता है। भारत की जाट रेजिमेंट का एक सैनिक, सिख रेजिमेंट का एक सैनिक और चीन के 12 सैनिक बराबर है, ये आप समझिए, एक अकाली 100 के बराबर। उनकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। तो अगर आप लोग किसी गलत फहमी में हो, भाई आप अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, किस चीज़ की लड़ाई? आपके यहाँ रमज़ान होता है, हमारे यहाँ चातुर्मास होता है, किस चीज़ का फ़र्क है? आप भी वो लुंगी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, किस चीज़ का फ़र्क है? आप भी सिर में टोपी रखते हैं या कोई कपड़ा रखते हैं, हम भी रखते हैं आंचल, हम भी कुछ कपड़ा रखते हैं इबादत के दौरान। किस चीज़ का झगड़ा? आप तीर्थ में, हम तीर्थ में जाते हैं, आप हज करने जाते हैं, क्या फ़र्क है? हम ओम कहते हैं, आप आमीन कहते हैं, बल्कि वो अमौन भी है और हो सकता है वो ओम का ही अपभ्रंश हो। वो इतिहास उसमें मैं जा नहीं रहा हूँ अभी। वो इतिहास तो ऐसा है कि हिला देगा सबको। जो इतिहास था आज से 50,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, जो हमारे पुराणों में पूरे सेंट्रल एशिया का, जिसको आज आप उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और अज़रबैजान ये कहते हैं ना, वो कौन से देश थे जम्मू द्वीप के? कहाँ था मेरू? तो आप लोग कहाँ था उत्तर कुरु? ये हमारे पंडित नहीं जानते हैं, हमारे प्रवचनकर्ता नहीं जानते। वो इतिहास कुछ और ही है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हम लोग अमौन, आपका अमौन भी है, आमीन भी है और ओम भी है। फ़र्क क्या है? अपने अपनी भाषा का अंतर है। हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? एक छोटी सी बात को लेकर। भारत ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास गीता जैसा ग्रंथ है। गीता वो ग्रंथ है जहाँ के शरीर और आत्मा का इतना विश्लेषण, भारत के पास ऐसे दर्शन है जहाँ आत्मा और शरीर का विश्लेषण हुआ, ईश्वर का कितनी खोज हुई। हम जिसने जिस चीज़ को माना, जितना यहाँ आक्रमणकारी आए इस देश में, इसी देश के हो गए, वो गए नहीं। जो अत्याचारी थे वो भाग गए, नादिर शाह जैसा भाग गया, तैमूर लंग भाग गया, आप समझे, वो चंगेज़ खां भाग गया, ये लुटेरे थे। लेकिन जो तब भी आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने भारत की भूमि में ऐसा उनको लगा कि जैसे हम सामंजस्य, भाईचारा स्थापित हो गया। इस भूमि को छोड़ के वो भागने की, उन्होंने जाने की ही बात नहीं सोची और यहीं रह गए। आप ये बताइए कि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ लड़े थे। अब आज क्या हो गया कि हम आज इतना मतभेद हो गया। एक साथ हम लोग आज भी रहते हैं, सारे मंदिरों के, देवी देवताओं के कपड़े आप बनाते हैं, अयोध्या हो, मथुरा हो, बनारस हो, काशी हो, सारे देवी देवताओं के कपड़े, यहाँ तक कि मालाएं भी आप, सारे जितने भी मूर्तिकार हैं आप ही हैं। तो फिर और हम उसको ये तो नहीं मानते हैं कि आपने इसको बनाया, आपने छुआ, हम नहीं करें।
उसका उतना ही आदर करते हैं जितना कि आदर हिंदू के हाथ से बनी हुई चीज़ों का होता है। उसको भी हम प्रसादी समझ करके भगवान को चढ़ाते हैं। फिर ये झगड़ा किस चीज़ का, क्यों हो रहा है? आप ये बताइए कि ये तो आग पाकिस्तान, आग हमारे मीडिया ने भी लगाई हुई है, हमारे हिंदी मीडिया ने, खास तौर से इंग्लिश मीडिया नहीं करता था, हिंदी मीडिया, ये हिंदी मीडिया आग लगाता है। ऐसे लोग खामो खा की बात का बतंगड़ बनाता है, चिंगारी से आग पैदा करता है, इसलिए भी ये परिस्थितियाँ आई हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, चाहे वो आप हदीस में कोई बात लिखी हुई है, अब हमने भी ऐसी किताबें पढ़ी हैं, अगर आप हम मैं कहना लगूँ तो आपको बहुत बुरा, आप नबी को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, वो तो इस पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं, आप उनको अपनी छोटी सोच से छोटा क्यों बना रहे हैं? नबी के लिए, भगवान के, अच्छा सूर्य है जैसे, अब सूर्य की किरण मरे हुए जानवर पर भी पड़ती है, मरे हुए आदमी पर भी पड़ती है, कीचड़ पर भी पड़ती है, गुलाब पर भी पड़ती है, फूलों पर भी पड़ती है, गंदी से गंदी चीज़ पर भी पड़ती है। सूर्य का कुछ बिगड़ता है? सूर्य की शुद्धता पे, उसकी प्योरिटी पे कोई असर होता है? सूर्य सूर्य ही रहता है। यही बात है, इसीलिए हम लोग बुरा नहीं मानते। झगड़ा तो इसलिए हो रहा है कि ये जोर ज़बरदस्ती हो रही है, छोटी बात का बतंगड़ बना के कुछ लोग, जैसे इसको PFI वो कहते हैं, 2047 तक हम भारत पर राज्य करेंगे, तो वहीं से आग लगती है। ये है आग लगाने वाली बातें। ये जो भड़काते हैं, मरवाते हैं, खामो खा अच्छी खासी शांति में आग लगवा देते हैं, उससे परेशानी हो रही। नहीं तो आप बताएं, नबी इतनी ऊंची चीज़ को, जो कि धरातल से ऊपर की चीज़ें, जो हमारी सोच से बाहर की चीज़ें हैं, जिनके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, कोई वर्णन करना मुश्किल हो जाता है, यही ईश्वर के बारे में, यही हमारे ऋषि मुनियों तक के बारे में, वेद व्यासी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? है कि नहीं? हमने तो नहीं देखा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने नहीं जाना, उन्होंने सब पढ़ के कहा है। तो जब पढ़ के कोई बात कही गई तो आपको बुरा लगा, जब आप कहते हो वही बात, या जब जाकिर नायक कहता वही बात, तो फिर आपको कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन जब किसी आदमी ने डिस्कशन के दौरान कहा तो आपको बुरा लग गया। तो ये सब छोटी चीज़ें हम अपनी सोच से किसी को छोटा बनाते हैं, हम अपनी सोच से खुद भी छोटे हो जाते हैं। ये अज्ञानता है, क्योंकि महिला शिक्षा मुसलमानों में हुई नहीं, शिक्षा उन्होंने बच्चों के भी नहीं होने दी, बहुत संकीर्णता में रखा बच्चों को भी, चाहे वो मौलवी हों, मुल्ले हों, चाहे जाहिद हों, शेख हों, ये सब यही चाहते थे कि पढ़े नहीं लोग, लिखे नहीं लोग, जानने न पाए, क्योंकि उनकी अपनी रोटी रोजी थी। मैं तो रोज़, मेरे पास आपके कुरान रखी है, मुझको दिक्कत होती है समझ में। मेरा लड़का तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कुरान, पर मैं उस समझने में मुझे दिक्कत हुई। मैं एक पहले जावेरी जी थे, बहुत वृद्ध आदमी, गुजराती थे वो, तब हमारे पास क्योंकि वो था, ये जो लाइन क्या, जो लाइन आती है ना, अब तो चूँकि वो हो गया, डिस्क हो गए, तो इसलिए वो अब आते नहीं। पहले वो गुजरात, अब हैं कि नहीं मुझे पता। बहुत अच्छा तकरीर करते थे, बहुत अच्छा प्रवचन करते थे जावेरी जी, सफ़ेद दाढ़ी, काफ़ी वृद्ध थे। तो ये तो ईश्वर तो एक ही है, हमारे यहाँ भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति की बात है। आप भी एक ईश्वर को मानते हैं, आप कयामत मानते हैं, हम पुनर्जन्म मानते हैं। फ़र्क क्या है? हम ये कहते हैं कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आप कहते हैं नहीं, एक दफ़े कयामत होगी जिस समय प्रलय का, उस समय हमारा हिसाब किताब होगा, पाप पुण्य। हम कहते नहीं, वो कंटिन्यूअस होता है, पुनर्जन्म होता रहता है अपने कर्मों के। फ़र्क क्या है? कौन क्या मानता है, क्या नहीं मानता है, उसमें हम क्यों उलझे हुए हैं? हम छोटी छोटी बातों पर इतनी महान चीज़ों को क्यों संकीर्णता में लाएं, क्यों बर्बाद कर रहे हैं? केवल इसलिए कि भारत पर हमारा अधिकार हो जाए, वो असंभव है। लेकिन जिस दिन अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा और हिंदुस्तान के सनातनियों को अगर वो
अपने सनातन धर्म का, गीता का वो जोश सामने आया, तब होगा इधर या उधर, और वो होगी खतरनाक चीज़, और उसको हमें बचाना है। आप भी बचा सकते हैं थोड़ा ऊपर उठकर, हम भी बचा सकते हैं थोड़ा ऊपर उठकर, उस संकीर्णता से अलग होकर अपने। आप मानिए क्या मानते हैं, हम मान रहे हैं जो मानते हैं। हम केवल कभी कभी ये होता है कि भाई ज़बरदस्ती आक्रमणकारियों ने ज़बरदस्ती की, ये बात कश्मीर वो कर, कब कश्मीर नाम, आप कश्मीर का अर्थ जानते हैं? कश्मीर क्या उर्दू का शब्द है या अरबी का शब्द है? कश्मीर क्या है? कश्मीर का मतलब होता है केसर, जाफरान, जिसको आप उर्दू में जाफरान है। कश्मीर और कश्मीर एक ही संस्कृत के ही शब्द हैं, दोनों का मतलब केसर होता है। तो ये पाकिस्तानियों का कब से, ये तो अंग्रेज़ों ने लड़ा है, और आज तक अंग्रेज़ लड़ा। अगर पाकिस्तान में थोड़ा दिमाग होता, थोड़ा बुद्धि होती, पर वो तो इतना कुत्सित लोग हैं, इतने संकीर्ण बुद्धि के हैं कि वो कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने तो दिवाला ही निकाल दिया, अपना ही बर्बादी कर दी, तो क्या करें? नहीं तो वो कई कश्मीर, पाकिस्तान में कई कश्मीर बना सकते थे आज तक, अगर थोड़ा भी बुद्धिमानी होती। लेकिन केवल भारत उलझाने, सत्ता के लिए, हमारी सत्ता आर्मी की बनी रहे, जो पावर में रहते हैं, जो सरकार चला रहे हैं, बस कश्मीर का लाभ रहो, हिंदुस्तान को गाली देते रहो, कश्मीर का लाभ हो और हिंदुस्तान को गाली देते रहो। बर्बादी का ये संकेत है, और बर्बादी हो भी गई। हम लोग इस बर्बादी से बचें, हम लोग अपने को समझें। अगर हम इंसानियत की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो हर एक को ह्यूमन बीइंग समझें। हमारा सब, हमारे संविधान में वो भ्रातृभाव का है, फ्रेटर्निटी का है, ब्रदरहुड का है, न्याय का है। आप अगर इतना ही देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां आपको भड़काती हैं, ठीक है, अशिक्षा है, महिलाओं की शिक्षा नहीं है, उसके कारण क्या हुआ कि सच में मुसलमान संतति आगे की वो उतनी इनलाइटेंड नहीं हो पाए, इतना दिव्य प्रकाश उनको नहीं मिला ज्ञान का, वो थोड़ा संकीर्णता में रह गए, छोटी जगह पर रह गए, वो सिकुड़ के रह गए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो आपको भड़का रहे हैं, वोट के लिए भड़का रहे हैं, आप उनसे ये कहिए जाके कि भाई तुम ये बताओ कि भारतवर्ष के संविधान में न तो धर्म के नाम पर, न जाति के नाम पर, न लिंग के नाम पर, न स्टेटस के नाम पर, न बर्थ के नाम पर, किसी नाम पर भी रिजर्वेशन, आरक्षण नहीं है। तो तुमको आरक्षण कैसे मिल रहा है जाति के नाम से? तुम जाति के नाम से आरक्षण ले रहे हो 30%, और हमको कह रहे हो, जबकि उसी धारा में, उसी पंक्ति, उसी लाइन में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर भी नहीं होगा, जाति के आधार पर भी नहीं होगा, क्लास के आधार पर नहीं होगा, लिंग के आधार पर नहीं होगा, बर्थ के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, किसी आधार पर नहीं होगा। तो तुमको कैसे मिल रहा है ये आरक्षण? अगर आप उनसे कहिए कि आप अपना आरक्षण ख़त्म, बहुत हो चुका, पिछले 25-30 साल से, 40 साल से आप लड़ो, आरक्षण ले रहे हो, जबकि संविधान में ये भी लिखा है कि एडिक्वेट, माने एडिक्वेट लेवल पर आने पर ये आरक्षण ख़त्म हो जाएगा। तो आपका एडिक्वेट लेवल कब आएगा? पिछले 40-70 साल से एमएलए एमपी में आरक्षण मिल रहा है, और पिछले 50 साल से आपको 93 के आसपास से आपको आरक्षण मिल रहा है जाति के नाम पर।